इससे पहले मैं 2 प्रश्न आपके ले चुकी थी, अभी मैं तीसरा प्रश्न ले रही हूँ, ठीक है। कक्षा में समूह में बांटे, ठीक है। ये तीसरे प्रश्न का आंसर है आहार संबंधी स्वास्थ्य विज्ञान से संबंधित खराब स्थिति विज्ञान की रीतियाँ। पहली चीज़ है, घर के बाहर खाने के साथ ही बहुत बड़ी समस्या यह है कि कम स्वच्छ होते हैं। कभी कभी तो लोग बाहर खाने वालों के बीमार हो जाते हैं, क्योंकि घर पर किस तरह का स्वच्छता होती है उन्हें कहीं से दोहराए नहीं है, मतलब घर में ही स्वच्छता रहती है। यहाँ पर प्रतिष्ठित रेस्तरां में भी घर पके हुए भोजन के स्वच्छता के मापन में मुश्किल है। जब बात भोजन के स्वास्थ्य की आती है तो बाहर के खाने के पोषक तत्व सामग्री को बेहतर नहीं हो सकती, क्योंकि सभी रेस्तरां भोजन में पोषण सामग्री पर ध्यान नहीं देते, अपितु कुछ ही ऐसे रेस्तरां होते हैं जहां पर ऐसा होता है। बाहर खाने से मुख्य समस्या यह है कि कोई भी निश्चित नहीं होता है कि किस रेस्तरां स्वादिष्ट और मन मुताबिक भोजन मिलेगा, इसलिए अच्छी कीमत अदा करने पर भी उसे सही भोजन नहीं मिलता है, और यह स्वाभाविक रूप से ही पूरे परिवार को, मित्रों के मंडलों के लिए निराशा का कारण है। दूसरा है निजी स्वास्थ्य विज्ञान से संबंधित खराब विज्ञान की रीतियाँ। बाहर खाने के विभिन्न तरह के व्यंजनों की उपलब्धता आपको अधिक से अधिक खाना खाने के लिए प्रेरित करता है, अतः आप भूख मिटाने के बजाय अधिकाधिक खाने घर पर खाने के बजाय तुलना में अधिक कैलोरी करते हैं, जल्दी से मोटापे का शिकार हो जाते हैं। बाहर का खाना आपके सोडियम कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ा देता है, जिससे सिर दर्द, अधिक मोटापे और नकारात्मक शारीरिक प्रभाव पड़ता है। सोडियम के प्रभाव से रक्तचाप, निर्जलीकरण, स्वाभाविक रूप से गुर्दे की बीमारियां प्रभावित होती हैं, ठीक है। बीमारियां प्रभावित है। रेस्तरां के खाद्य पदार्थ के विशेष रूप से फास्ट फूड के लिए घरेलू खाद्य पदार्थ की तुलना में बहुत ही अधिक संतृप्त वसा, ट्रांस वसा भी, जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ा जाता है। बाहर के खाने में अधिक खाने से हृदय रोग और स्ट्रोक की खतरा भी बढ़ जाता है, क्योंकि बाहर के खाने में शर्करा और मसालों की मात्रा अधिक रहती है। इसके अलावा मांस, स्टार्च युक्त खाद्य भोज्य पदार्थ सेहत के लिए अनुकूल भी नहीं होते हैं। जो लोग लाल मांस खाते हैं, स्ट्रोक के जोखिम 41% बढ़ जाता है, मतलब उसको कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है जो लाल मांस खाते हैं, ठीक है। बाहर का खाना आपके थैलेट के लिए काफ़ी खराब हो सकता है, विभिन्न रसायनों को के ग्रसित कर देता है। जब भी वह फास्ट फूड खाते हैं तो काफ़ी मात्रा में रसायनों का सेवन कर चुके होते हैं, और ये रसायन शरीर में जाकर हार्मोन्स को प्रभावित करते हैं, संदेह बना रखते हैं। बाहर का खाना प्लास्टिक पैकेजिंग, दस्ताने, अन्य के सामग्री के संपर्क में आने से हानिकारक होते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं चौथे प्रश्न की। इसके अंदर कक्षा में चर्चा करें कि स्वास्थ्य विज्ञान का समुचित प्रयोग कैसे किया जा सकता है, आहार को कैसे अधिक सुरक्षित बनाया जा सकता है। बच्चों के 3 समूह में बांटे। एक समूह आहार पहलू के अध्ययन करें, दूसरा अध्ययन करें, तीसरा यूनिट सुविधाओं के उपकरणों को आंकलन करेगा। बीमारी के खतरे को बढ़ने के लिए विभिन्न पहलुओं, भागों, गतिविधियों सूची बनाने के लिए समूह को प्रस्तुतिकरण कर सकता है, उसके बाद सुधारात्मक उपाय की चर्चा कर सकते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं, ठीक है, चौथे प्रश्न की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य विज्ञान समुचित उपयोग है। स्वास्थ्य विज्ञान व्यवहारिक विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है जो मानव के पशु स्वास्थ्य संबंधित है। स्वास्थ्य विज्ञान के 2 भाग हैं, स्वास्थ्य और अध्ययन, शोध और ज्ञान, तथा स्वास्थ्य सुधार। बीमारियों का इलाज का इसका प्रयोग करके समझना जा सकता है। पशु कार्य कैसे करते हैं। स्वास्थ्य विज्ञान के मुख्य ध्येय है कि प्रत्येक मनुष्य की शारीरिक वृद्धि और विकास की अधिक बेहतर है, जीवन भी और अधिक उत्तेजपूर्ण होगा, शरीर ह्रास और अधिक धीमा हो जाएगा, मृत्यु भी अधिक देर से हो। स्वास्थ्य से संवर्धन, संरक्षण, पुनः स्थापन का ज्ञान स्वास्थ्य विज्ञान के लिए बहुत ही आवश्यक है। स्वास्थ्य विज्ञान के माध्यम से ही लोगों को स्वास्थ्य संबंधी पहलुओं के बारे में शिक्षित रहना स्वास्थ्य शिक्षा कहलाती है। इस प्रकार स्वास्थ्य शिक्षा ऐसा साधन है जिसके कुछ विशेष योग्य शिक्षित व्यक्तियों की सहायता से जनता के स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान, औपसर्गिक विशिष्ट व्याधियों से बचाव के लिए प्रसार कार्य कर सकता है। शिक्षा के अंतर्गत पर्यावरण के स्वास्थ्य, दैहिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य, बौद्धिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य आदि के लिए आते हैं। आहार को सुरक्षित कैसे बनाया जाए।
खाद्य पदार्थों का उपयोग एक वैज्ञानिक अनुशासन के रूप में किया जाता है कि खाद्य पदार्थों को संभालना, तैयार करना, भोजन को भंडारण वर्णन तरीके की करता है जिसके बीमारियों को रोका जा सकता है। उचित भंडारण, स्वास्थ्य उपकरण के प्रयोग से उचित कार्यस्थल हीटिंग, पर्याप्त तापमान तथा ठंडा करना, अन्य उपयुक्त खाद्य पदार्थों के संपर्क में बचने से खाद्य पदार्थ की संभावना बहुत कम हो जाती है। कसकर सील करना, पानी वायुरोधी कंटेनर प्रयुक्त करना अच्छे उपाय हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार खाद्य पोषण स्वास्थ्य के 5 मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित हैं। भोजन को लोगों, पालतू जानवरों, कीटों से फैलने वाले रोगजनक के दूषित करने से रोकें। भोजन के दूषित होने से बचने के लिए खाद्य पदार्थों को कच्ची सामग्री से पृथक रखा जाए। रोगजनकों कष्टों के लिए भोजन के उचित समय पर उचित समाधान तापमान पर पकाएं। भोजन को उचित तापमान पर स्टोर करना है। सुरक्षित पानी और कच्ची सामग्री का प्रयोग करना है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं बीमारी के खतरे के बढ़ने के लिए विशिष्ट पहलू हैं। कई पर्यावरणीय कारण संक्रामक रोगों के प्रसार को प्रभावित करते हैं जो कि महामारी का कारण बनते हैं। इससे महत्वपूर्ण है जल आपूर्ति, खाद्य स्वच्छता, शौचालय की सुविधा, जलवायु, सुरक्षित पानी की कमी, अपर्याप्त मल त्याग की सुविधा, खाद्य खराब स्वच्छता, निम्न रहन सहन की स्थिति, असुरक्षित की भोजन आदि डायरिया जनित बीमारियों का कारण बन जाता है। ये रोग कीड़ा आपातकालीन मृत्यु का एक मुख्य कारण है। जल विभिन्न तरीकों से रोग संचरण को प्रभावित करता है। रोग वेक्टर और वितरण जनसंख्या के आकार, स्थानीय जलवायु पर प्रभावित होता है। भारी बारिश के कारण बाढ़ परिणाम, सीवरेज ओवरफ्लो, व्याप्त जल प्रदूषण हो जाता है। इसके अलावा यह भी प्रमाणित है कि रोगजनों के लिए हवा धाराओं के साथ हवा के माध्यम से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में फैल जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन में संचार रोग के प्रकोप की प्रक्रिया, महामारी चेतावनी और प्रक्रियाओं के विभक्त है। सुधारात्मक उपाय के लिए बात कर लेते हैं। पर्यावरण में सुधार के लिए बीमारियों को रोकने के लिए सिद्ध रणनीति के लिए अपनाया जा सकता है। उदाहरणार्थ सुरक्षित पानी, पर्याप्त स्वच्छता पहुंचाने के लिए धोने और बढ़ावा देने के लिए दस्त संबंधी बीमारियों को उत्तरोत्तर कमी की जाए। घरेलू खाना पका जाए। हीटिंग, प्रकाश व्यवस्था के स्वच्छ प्रौद्योगिकी का ईंधन का प्रयोग किया जाए। तीव्र श्वास संक्रमण, पुरानी श्वास हृदय संबंधी रोगों के लिए की जाए। प्रदूषण रोधी कानून बनाने के लिए पालन किया जाए। मनुष्य को धुएं से संपर्क में कम किया जाए, इससे हृदय संबंधी श्वास संबंधी तकलीफें कम होगी। शहरी पलायन और शहरी नियोजन में सुधार के ऊर्जा कुशलता, आवास निर्माण के लिए वायु प्रदूषण संबंधी अनेक बीमारियों को कम किया जा सकता है। खाद्य सुरक्षा को गतिविधि बन जाता है। मैंने ये आपका 4 प्रश्न आपके लिए दे दिया है। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से रीडिंग कीजिए, एंजॉय कीजिए, है ना। 2-3 बार वीडियो देखिए तो आपको ज़्यादा अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ओके।